बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नामक राजा राज्य करते थे। वे सत्य और धर्म के पालन में अद्वितीय थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। राजा का मानना था कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा से प्रजा सुखी थी। वे कभी असत्य नहीं बोलते और किसी भी हाल में अपने वचन का पालन करते। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। वे स्वप्न में आकर दान मांगने लगे। राजा ने वचन दिया कि वे सब कुछ देंगे। सुबह हुई तो ऋषि सचमुच आ पहुंचे। उन्होंने दक्षिणा के रूप में भारी दान मांगा। राजा ने बिना विचारे राजपाट, धन और गहने दान कर दिए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। राजा हरिश्चंद्र, रानी चंद्रमती और पुत्र रोहिताश्व राजमहल छोड़कर निकल पड़े। उनके पास न घर रहा न धन। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा बनारस पहुंचे और श्मशान में सेवक का काम स्वीकार किया। उनका कार्य था अंतिम संस्कार करवाने वालों से शुल्क लेना। राजा ने कठिन से कठिन काम भी बिना असत्य बोले स्वीकार किया। दुर्भाग्य से एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व बीमार होकर चल बसा। रानी चंद्रमती दुखी होकर शव को लेकर श्मशान पहुंची। वहां खड़े स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने नियम के अनुसार कहा, श्मशान का कर दिए बिना संस्कार नहीं हो सकता। रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने धर्म का पालन करते हुए कहा, तो अपनी साड़ी का आधा भाग दीजिए। रानी ने आंचल फाड़कर दे दिया। यह करुण दृश्य देखकर आकाश भी रो पड़ा। तभी भगवान विष्णु, इंद्रदेव और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। वे बोले, राजन, यह एक परीक्षा थी। आपने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन किया। आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और राजा को आशीर्वाद दिया। भगवान ने राजा को पुनः उनका राज्य, पुत्र और सुख लौटा दिया। प्रजा ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। उस दिन से राजा हरिश्चंद्र को सत्य की मूर्ति कहा जाने लगा। उनकी कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, सत्य और धर्म पर डटे रहने वाला अंततः विजय प्राप्त करता है। यही है सत्य की जीत।